हेलो एवरीवन, दीपावली के जस्ट बाद एक और वैकेंसी उन सभी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए यहां पर देखने को मिल रही है और ये वैकेंसी आई है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। जी हां, इस वैकेंसी के अंदर बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन सभी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, जहां पर टोटल आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल रही है 175 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, 109 फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, 42 फॉर कंप्यूटर साइंस एंड 14 पोस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसमें आपका ग्रेड पे 40,000 से 1,40,000 होना चाहिए, जिसमें सीटीसी लगभग 13 लाख के आसपास आपको मिल रहा है। इसमें 25 ईयर जनरल आपका मैक्सिमम एज है, बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है और ये सभी जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको एचआरए के अलावा टीए डीए जितने भी अलाउंस है वो सारे एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी मेन बात ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स के 175, मैकेनिकल 109, कंप्यूटर साइंस 42 और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को 14 यहां पर पोस्ट देखने को मिल रही है। बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है वो बीटेक या बीएससी होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन से उनका बीटेक होना चाहिए। जहां पर मेडिकल के लिए आपके पास में ये डिसेबिलिटी बेंचमार्क आपको दिए गए कि ये आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपका बीटेक बीएससी मैकेनिकल से होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के हैं स्टूडेंट तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये आपकी ब्रांच अगर है तो आपका काम चल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल की जो 14 पोस्ट में इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ई स्टूडेंट भी यहाँ पर अलाउड है। यानी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, बीटेक बी या बीएससी होना चाहिए रेस्पेक्टिव ब्रांचेस के साथ में, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपको दी हुई है, मेडिकल क्राइटेरिया इस तरफ लिखा गया है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिजर्वेशन की तो 139 पोस्ट, टोटल पोस्ट में से 139 यूआर, 34 ईडब्ल्यूएस, 91 ओबीसी, एनसीएल, एससी 51, एसटी 25, टोटल 340 पोस्ट पे यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर अपन बात करें एलिजिबल क्वालिफिकेशन की तो साफ साफ लिखा है प्रोबेशनरी इंजीनियर, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स फर्स्ट क्लास या बी बीटेक, यानी कि आपके पास में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीजन से आप सारे वैकेंसी में पास होने चाहिए, आपकी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको पता है। यानी कि आपको यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया दे दिया गया, फर्स्ट क्लास यानी 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए सभी के। एज क्राइटेरिया की बात करें 25 साल मैक्सिमम एज है, जिसके अंदर आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया एससी एसटी और 3 साल के लिए ओबीसी का एज रिलैक्सेशन कंसिडर किया गया है। इसके बाद बात करें अगर अपन रिजर्वेशन के लिए तो आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1/10/2024 के बाद आए हुए लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको वहां पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। जो भी आप रिजर्वेशन ले रहे हैं 1/10/2024 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम 40% डिसेबिलिटी परसेंटेज होना चाहिए। ये भी इसका एक की पॉइंट है, मैं की पॉइंट्स के ऊपर ही बात करूंगा। नंबर ऑफ पोस्ट 340 है, जिसके अंदर 175 इलेक्ट्रॉनिक्स, 109 मैकेनिकल, 42 कंप्यूटर साइंस, 14 इलेक्ट्रिकल की है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें यहां पर आपको तो कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा, ये अलग अलग जगह लोकेशंस दी गई, बेंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, इन सब जगहों पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा पोस्टिंग आपकी नहीं होगी कहीं पर। और आपका एप्लीकेशन जो है उसका लास्ट डेट है 14 नवंबर, यानी कि फॉर्म फिलअप की जो आखिरी डेट होने वाली है 14 नवंबर होने वाली है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए फीस है, जीएसटी मिला के 1180 रुपए टोटल फीस आपकी यहां पर होने वाली है। अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ सिलेक्शन की तो आपको यहां रिटन टेस्ट देना होगा 120 मिनट, यानी कि यहां पर आपको टोटल समय दिया गया है 120 मिनट्स। ये यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया, देखो ये रहा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे का पेपर है, उसमें 125 क्वेश्चन आएंगे। 125 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन तो टेक्निकल के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, यानी रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 सवाल और 100 सवाल आपके टेक्निकल के होंगे। टेक्निकल के सिलेबस के अंदर इन्होंने इतना सा मेंशन किया है कि आपका जो सिलेबस है वो आपने जो अपने बीटेक के अंदर पढ़ा है, जो कोर सब्जेक्ट है वही आपसे पूछे जाएंगे। यानी आपको मोटा माटी आपके जो मेन सब्जेक्ट है सेमेस्टर के अंदर जो आपने पढ़े हैं बीटेक में वो सभी पढ़ने हैं, डिटेल सिलेबस अलग से सब्जेक्ट वाइज मेंशन नहीं किया गया। अच्छा, ये जो रिटन एग्जाम होगा, सो जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा 120 मिनट का, जिसमें 125 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको,
जिसमें 100 और 25 में पार्ट में डिवाइड किया। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 125 नंबर का टोटल हो गया, जिसमें आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और क्वेश्चन पेपर विल भी जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा, और एरर रही तो इंग्लिश वाले को कंसिडर सही किया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर जो रिटन एग्जाम होगा उसके 85 मार्क्स आपके काउंट होंगे, और 15 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू बेस पे काउंट किए जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन 1:5 के रूप में होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 35% होनी चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30% मार्क्स आपको लाने एससी एसटी के लिए। यानी 120 मिनट, 125 क्वेश्चन, 100 टेक्निकल, 25 नॉन टेक्निकल, इन दोनों को मिला के जो मार्क्स आएंगे उसका 85% तो आपका होगा रिटन का पेपर, 15 मार्क्स आपके निकाले जाएंगे आपके इंटरव्यू के, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। आपके सीवीटी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव क्वेश्चन जो होगा आपका उसका 1/4 मार्क जो है वो आपका कटेगा। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया क्लियर। इंटरव्यू के लिए 1:5 यानी 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, और उसके अलावा आपके सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अप्लाई कैसे करना है, बीईएल की वेबसाइट के ऊपर जाइए, और वेबसाइट पे जाकर के आपको वहां पर अपना ये सारे सभी वैकेंसी का फिक्स है, प्रॉपर ईमेल आईडी, प्रॉपर नंबर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, फोटो साइज, ये सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है कि आपका फोटो वगैरह सब कितना होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए यहाँ पर आपके पास में, है ना। और इसकी साइज वगैरह भी इन्होंने मेंशन करी है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगी, वो एग्जाम के अंदर 1:5 के बेसिस पे होगी, और सीबीटी बेस 85 मार्क्स का, और इंटरव्यू आपके 15 मार्क्स का कंसिडर किया जाएगा, ये इन्होंने बता दिया। ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, 2 लाख रुपए का आपका बॉन्ड भरा जाएगा, और 2 साल का आपका टोटल बॉन्ड वहां पर आपको सर्व करना होगा। यानी आपको ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की दी जाएगी, 2 साल आपका बॉन्ड होगा, और उसमें 2 लाख रुपए अगर आप छोड़ के जाते हैं तो 2 लाख रुपए आपको वहां पर सर्विस बॉन्ड के थ्रू देने पड़ेंगे। ये यहाँ पर आपका नियम इन्होंने बना रखा है। इसके अलावा और कोई खास पॉइंट्स नहीं है। पेपर पैटर्न की बात हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन ने बात कर ली। इसके अलावा अपन ने नंबर कितने, इंटरव्यू कितने का होगा और कितने मार्क्स का पेपर होगा उसकी बात कर ली, एज क्राइटेरिया की बात कर ली, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली, नंबर ऑफ ब्रांच की बात कर ली। यही सबसे कोर बातें हैं जो इस वैकेंसी में आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल ई या ट्रिपल ई के बीटेक स्टूडेंट हैं तो आप इस वैकेंसी को जरूर से फिलअप करें, और फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट 14 नवंबर है, तो आप 14 नवंबर से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लें। 1000 रुपए फीस है, जीएसटी मिला के 1180 रुपए का ये फॉर्म आपको टोटल पड़ने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वैकेंसी अपडेट्स के लिए बने रहें इजी प्रेप के साथ, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, परफेक्ट एई का बैच लेना चाह रहे हैं, तो इजी प्रेप की ऐप पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड के रूप में थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन का एक कंबाइंड बैच अवेलेबल है। इजी प्रेप का ऐप जरूर से डाउनलोड करें, और उसके अंदर आप अपने रेस्पेक्टिव कोर्स को सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।